महंगा हो गया, ड्राइवर हड़ताल पे हैं, इसीलिए जल्दी। कन्नौज में तो चल गया ना, कहाँ अभी अभी ड्राइवर हड़ताल पे थे, तेल पेट्रोल पंप पे नहीं पहुंच पाया, बुलडोजर के ड्राइवर। उन्होंने पुलिस को गोली मारी थी, पुलिस का आदमी मरा था ना, ये मालूम है आपको? जी बताइए। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद नफीस इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के जनपद में और हमारे साथ कई पुराने वक्ता हैं जो कई बार हमसे बात कर चुके हैं। इस चैनल पे आपने वीडियो उनके देखे होंगे। जो मुद्दा है वो गैंग रेप के 3 आरोपी जो बनारस के हैं, BHU के छात्रा के साथ उन्होंने गैंग रेप किया। उसके बाद उनकी कई बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें, बाद में ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के ये IT सेल के सदस्य और कार्यकर्ता हैं और इस तरीके से मीडिया उसको नज़रअंदाज करती रही। मगर देश का एक नामचीन बड़ा अखबार दैनिक भास्कर ने बड़ी विस्तार से उस पर अपनी जो है रिपोर्ट की है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य कार्यकर्ता हैं और भी पार्टी की और जनता है हमारे साथ बात करने के लिए। सरकार का जो रवैया है आप देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे इसको लेकर के कि जिस तरीके से बनारस का जो मुद्दा है, एक छात्रा के साथ जो है रेप किया जाता है, उसके बाद मीडिया से खबर गायब होती है, गिरफ्तारी बहुत लेट में होती है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल उठाया कि गैंगरेप की घटना में किसी नेताओं के द्वारा अपराध का योजना बनाना, अपराध को मूर्त रूप देना, अपराध को क्रिया रूप में परिणित करना और उतने जघन्य अपराध को 2 महीना पूरी प्रशासन ने, पूरी मीडिया ने, पूरे प्रिंट मीडिया ने, पूरे चैनल ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसी घटना को नजरअंदाज किया। ये आजाद भारत के इतिहास में अब ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने से भी हमको नहीं मिलता कि अपराधी अपराध करने के बाद कहीं उसका एक मंत्री के साथ फोटो आता है, कहीं सरकार के बड़े नेताओं के साथ फोटो आता है और इसके बाद उसके सेहत पर कोई खौफ का लकीर नहीं दिखाई देती। और ये कहते और सुनते देखा गया कि उस पीड़ित व्यक्ति को, उस पीड़ित लड़की को धमकाने का भी प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। अब रह गया सब। पूछ लेता हूं भाई साहब, जिस तरीके से ये आपने देखा है, जो कुणाल पांडे और सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, इन लोगों ने गैंग रेप किया और ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और IT सेल के पदाधिकारी हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, सबके साथ इनकी तस्वीरें भी हैं। तो और दूसरी बात, कोई अदर मतलब आवाम होती है, किसी प्रोग्राम पे नाबालिग बच्चा अगर थूक भी देता है तो उसके घर पर बिल्डोजर चल जाता है। यहाँ तक कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो माफिया गुंडा है धड़-धड़ कांप रहे हैं, इन पर कार्यवाही क्यों नहीं? देखिए, कार्रवाई इनके ऊपर हो रही है। सबसे बड़ी चीज, जब ये घटना घटी उसके बाद ये लोग फरार हो गए यहाँ से। और जब आदमी कोई भी अपराधी हो और जब कोई अपराध करता है तो पहले छिपने का काम करता है। उसको तो मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, वो कहाँ तक जाता है उसका। वो 3, आपको अगर ना मालूम हो तो आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि 300 कैमरे चेक किए गए। उसके बाद इन लोगों का फोटो आया कि आखिर हैं कौन लोग, क्योंकि लड़की तो पहचान नहीं पा रही थी। सबसे बड़ी चीज ये वहाँ पे ये हुआ। और जब इनका ये आ गया कि हाँ यही लोग हैं, तो वो चाहे आप काम करने चाहे किसी भी IT सेल में काम कर रहे हो, चाहे भाजपा में हो, बसपा में हो, सपा में हो, सबका IT सेल बना हुआ है। बिल्डोजर क्यों लीजिए, सुन लीजिए, सबका IT सेल बना हुआ है। उसमें आप काम कर रहे हैं, रात में आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो तो कोई देखने नहीं जा रहा है। और आपने अगर अपराध किया और अपराध करके आप फरार हुए, उनको लाने का काम सरकार ने किया, उनको लेके आए हैं। और जब पकड़े गए ये, तो इन्होंने अपना कबूल भी किया कि हम, क्योंकि सीधा अब उनका साथ बुलेट के साथ में फोटो है तीनों लोगों का, एक बुलेट पे तीनों लोग बैठे हुए हैं जो है बुलेट पे। उसी फोटो से इन लोगों को पकड़ा गया कि हाँ ये लोग इसमें थे जो है। उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है सरकार की। और इनको सुन लीजिए, कार्रवाई शुरू है और 90 दिन के अंदर इनको रिजल्ट इनका खुद मिल जाएगा। नहीं, जिस तरीके से न्याय देने के लिए तुरंत बिल्डोजर चलता है, बिल्डोजर चलता अभी तक क्यों नहीं चला बिल्डोजर? बिल्डोजर न चलने का प्रक्रिया जो है, देखिए उन्होंने जो भी किया है उसके ऊपर बिल्डोजर चलेगा।
ऐसा नहीं है, पूरे साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं। जैसे साक्ष्य पूरा होगा इनका जो है, इनके ऊपर बिल्डोजर चलेगा, इनकी सारी और भी क्या क्या चीजें हैं वो सब सामने आएंगी। बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई मतलब कानून सबके लिए एक है। सबके लिए एक है क्योंकि कानून। आपने देखा था कि वो कानून मध्य देखिए- प्रदेश में एक जुलूस जा रहा था, उस जुलूस के ऊपर किसी नाबालिग बच्चों ने थूक दिया था, तो वहाँ की सरकार ने बाबा जी के जैसे मुख्यमंत्री जी अपने हैं उस तरीके से उन्होंने भी उसी को देखते ही बुलडोजर देखिए चलवाया। इस जी। सरकार में कोई भी आदमी हाँ। अगर अपराधी है, अपराध कर रहा है, तो उसको क्षमा नहीं है, वो जेल जाएगा, उसके ऊपर बिल्डोजर चलेगा, जो भी कार्रवाई सरकार की बनेगी वो होगा, उसमें किसी को वो नहीं चलेगा। कन्नौज में बिल्डोजर चल गया है, हाँ, चल गया वो दूसरी पार्टी का नेता था। नहीं पार्टी पार्टी ने भाई उन्होंने पुलिस को गोली मारी थी, हाँ। पुलिस का आदमी मरा था ना, हाँ, ये मालूम है आपको? जी बताइए। तो जब सरकारी आदमी को अगर हम मार देंगे, वो विकास दुबे था, कितने लोगों को मारा था, और अगर उसको मार दिया गया तो कौन सी दिक्कत हो गई? नहीं, अच्छा तो किया। फिर नहीं, जिस तरीके से इसने परेशान किया पुलिस प्रशासन को, किसको? तो इसका इनकाउंटर नहीं नहीं, हुआ। बिल्कुल किसका ये जैसे ये लोग जो आईटी सेल के बंदे थे, नहीं, देखिए इनका भी देखिए इनकाउंटर इन लोगों को पकड़ा गया है। सुन लीजिए, इनकाउंटर से भी ज्यादा, इनकाउंटर से भी ज्यादा देखिए इनमें फांसी की सजा हो गई है, सीधी सीधी फांसी है, जीवन सजा है, सारी जिंदगी जेल में रहोगे, क्या मतलब? तो ये बड़े आदमी गरीब आदमी कहाँ बड़ा हो या गरीब, छोटा हो, देखिए न्याय मिलेगा, एक गरीब मिनट, का न्याय मतलब मिलेगा गरीब को? बड़ा और गरीब न्याय लेने के लिए उसके 2 महीने 3 महीने संघर्ष करना पड़ा। सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी न्याय कहाँ, गिरफ्तारी और दिलाने की? गिरफ्तारी हुई है। अभी न्याय इतना कमजोर हो चुका है, मीडिया में खबर गायब। न्याय इतना कमजोर हो चुका है कि एक विधायक एमएलसी का रेप करता है, उसको सजा 15 साल बाद होता है। अभी 1 हफ्ते पहले ना उसकी सजा गई है एक विधायक की, एमएलसी की, रेप के आरोप में नाबालिग के साथ। 15 महीने के बाद 15 साल बाद सजा हुई है, 15 साल। ये न्याय इंसान एक कुछ खत्म कर देती है न्याय देने के लिए। न्याय बाबा का बिल्डोजर चल जाता है, न्याय की तो तेल बहुत महंगा हो गया, ड्राइवर हड़ताल पे हैं, इसीलिए जल्दी। कन्नौज में तो चल गया ना, कहाँ? अभी ड्राइवर हड़ताल पे थे, तेल पेट्रोल पंप पे नहीं पहुंच पाया, बुलडोजर के ड्राइवर भी बिल्डोजर चल गया, ताजा खबर है। बुलडोजर के ड्राइवर भी हड़ताल पे होंगे ना, इसीलिए बुलडोजर नहीं चल रहा। या तो हो सकता है बुलडोजर का की भी जाति होती है, या तो बुलडोजर का भी धर्म होता है, इसीलिए नहीं चल रहा है। चलना चाहिए, लेकिन हो सकता है बुलडोजर की भी जाति और धर्म होता है, इसीलिए अपनी जात अपने धर्म के ऊपर नहीं चला पाता, बुलडोजर चढ़ पाता। देखिए पहली बात जो ये कह रहे हैं भाई साहब कि धर्म और जात पे हो रहा है, तो यहाँ धर्म और जात की कोई बात ही नहीं है। यहाँ न्याय की बात नहीं। यहाँ न्याय की बात न्याय है। कब मिलेगा? और न्याय हाँ। देखिए अभी तक के 20-20 साल, 25-25 साल तक केस चलते थे, 33 साल तक के केस चलते थे, आदमी मर जाता था और केस ही नहीं खत्म होता था। उसी की आईपीसी धारा सारी कुछ बदल उल्टा तो नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए सुन लीजिए, उसकी उसका सब आईपीसी धारा सब बदली जा रही है, जितनी पुरानी है। 90 दिन के अंदर उसको न्याय मिल करके और वो जहां जिसको बैठना है वहां जाकर बैठ जाएगा।